गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स रेमुनरेशन। देखिए, पार्टनरशिप में सैलरी, अगर किसी भी पार्टनर को उसके काम के बदले सैलरी दी जाती है तो इसके दो तरीके हैं। केस वन है, अगर डीड साइलेंट है तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई सैलरी उसको नहीं दी जाएगी, और अगर डीड में लिखा है तो अकॉर्डिंग टू डीड उसको सैलरी दी जाएगी। सेकेंड है हमारा कमीशन। कमीशन नॉर्मली पार्टनर्स को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि जितना भी नेट प्रॉफिट होगा कमीशन उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज समझ लेते हैं कि सैलरी और पार्टनर्स कमीशन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है। देखिए, इसकी दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होती है जब पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन अलाउ करती है फर्म, तो एंट्री होगी पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखिए, अगर पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो ये पार्टनर सैलरी और कमीशन करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सेकेंड एंट्री होगी ईयर एंड में ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट। तो सिंपल एंट्री है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज पास होंगी अगर कमीशन या सैलरी पार्टनर्स की कोई दी हुई है। आइए कुछ नोट्स हैं, इसको समझ लेते हैं। पहला है, कमीशन पेएबल टू अ पार्टनर इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। जैसे अब कमीशन के बारे में समझ लेते हैं। अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। इसके अंदर भी दो केस होंगे। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, अगर ये लिखा है कि पार्टनर को इतना परसेंट दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पे किसी भी कमीशन के डेबिट करने से पहले, तो फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यानी कि हमको नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए बिफोर कमीशन। इसका मतलब है PL अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट में से जितने भी अप्रोप्रिएशन से सब माइनस कर देंगे इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारा कमीशन आ जाएगा। सेकंड देखते हैं इसी को। अगर सेकंड केस है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर ये शब्द लगा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये चीज सेम रहेगी, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखिए दोनों में अंतर क्या है। यहां पर केवल देखिए फॉर्मूले में रेट अपॉन 100 है अगर टर्म प्रयोग हो रहा है बिफोर, और रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है अगर उसी में लगा है आफ्टर। तो हमको इस दोनों शब्दों का ख्याल रखना है विशेष परिस्थितियों में। चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, A और B दो पार्टनर्स हैं। A की सैलरी है 30,000 पर मंथ, यहां पर ध्यान देने वाली बात है पर मंथ, और B की सैलरी है 50,000 पर एनम। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन कितना है 10%। इसका मतलब है, देखिए हमने एरो से समझाया है, A को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट का कोई भी कमीशन डिडक्ट करने से पहले। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, यानी कि B को भी 10% मिलेगा A के कमीशन माइनस कर देने के बाद। चलिए आगे हमको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट सैलरी को माइनस करने, आफ्टर का मतलब होता है माइनस कर देने के बाद। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन वॉज 5,50,000। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। चलिए अब इस क्वेश्चन को में हम PL अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना है जो नेट प्रॉफिट आपको दिया है वो सैलरी के माइनस करने के बाद है 5,50,000। तो PL अप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम दोनों पार्टनर्स की सैलरी ऐड कर देंगे। देखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,50,000 नेट प्रॉफिट था। हमने A की सैलरी 30,000 पर मंथ थी, मल्टीप्लाई किया 12 से 3,60,000 हो गई, और B की सैलरी 50,000 थी, तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 9,60,000। फिर सैलरी को डेबिट करेंगे, A की 3,60,000, B की 50,000,
4,10,000 आ गया। कमीशन हमें ए को पे करना है, तो 9,60,000 माइनस 4,10,000 इंटू 10/100, इनका कमीशन हो जाएगा 55,000 एंड बी का कमीशन हो जाएगा 5,50,000, यानी कि जितना माइनस करने के बाद हमें ए का भी कमीशन माइनस कर देंगे। देखिए हमने 55,000 माइनस किया है इंटू 10/110, इसका मतलब है आफ्टर शब्द लगा होगा, तो इसीलिए हमने 10/100 प्लस रेट किया है। हमने वर्किंग नोट में नीचे इसको और क्लियरली दिखाया है 45,000। डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें से 9,60,000 में से ये तीनों चीज़ें माइनस कर दी, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया 4,50,000। क्वेश्चन में ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो जब डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए देखिए इस कमीशन के जो पार्ट है इसको और नीचे बेहतर ढंग से वर्किंग नोट में समझते हैं। देखिए वर्किंग नोट, सबसे पहला वर्किंग नोट है प्रॉफिट बिफोर सैलरी। सैलरी के माइनस करने से पहले प्रॉफिट कितना होगा, 5,50,000 प्लस ए सैलरी प्लस बी सैलरी। देखिए 5,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 50,000, तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी इज 9,60,000। नेक्स्ट इज कमीशन। देखिए सबसे पहले हमने ए का कमीशन निकाला है, इधर बिफोर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 5,50,000 है इंटू रेट अपॉन 100 55,000 आ गया। नेक्स्ट वन इज बी का कमीशन कैसे निकालेंगे। देखिए बी का कमीशन निकालते समय हमें दिया है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन यानी कि 5,50,000 माइनस ए का कमीशन, ए का कमीशन था 55,000 इंटू 10/100 प्लस रेट। देखिए इधर पर ये लगा है रेट आफ्टर की वजह से, तो 4,95,000 इंटू 10/110, जब ये निकाला तो इसका बी का कमीशन आया 45,000। इस तरीके से ये वर्किंग नोट में भी शो करना होगा आपको क्लियरली, और आपका ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया।